दोस्तों सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला अपकमिंग ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है कि एक ऐसे ज़बरदस्त ट्विस्ट की जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अबीरा की जान पर बन जाएगी और अरमान खुद को बेबस महसूस करेगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। एपिसोड की शुरुआत होती है जब अबीरा, अरमान और मल्होत्रा एक बड़े केस को लेकर ऑफिस में महत्वपूर्ण मीटिंग करते हैं। तीनों केस की हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करते हैं और आखिरकार केस जीतने की रणनीति तैयार हो जाती है। मीटिंग खत्म होने के बाद अरमान और माधव मल्होत्रा को सम्मान के साथ उनके केबिन के बाहर छोड़ने चले जाते हैं। इधर अबीरा अकेली केबिन में रह जाती है। वो केस से जुड़ी ज़रूरी फाइलें, दस्तावेज और सबूत इकट्ठा करने में बिजी होती है। लेकिन तभी कोई अनजान शख्स चुपके से केबिन के अंदर धुएं का एक डिब्बा रख देता है। कुछ ही सेकंड में पूरे केबिन में जहरीला धुआं फैलने लगता है। इतना ही नहीं, बाहर से केबिन का दरवाज़ा भी लॉक कर दिया जाता है ताकि अबीरा बाहर ना निकल सके। शुरुआत में अबीरा को समझ नहीं आता कि आखिर ये धुआं कहाँ से आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। वो घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होता है और अबीरा पूरी ताकत से चिल्लाती है, अरमान अरमान मुझे बचाओ। उधर अरमान और माधव वापस लौट रहे होते हैं। तभी अरमान की नज़र केबिन से निकलते धुएं पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और दौड़कर दरवाजे तक पहुंचता है। अरमान जोर जोर से दरवाज़ा पीटता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाज़ा अंदर से नहीं बल्कि बाहर से मजबूती से लॉक किया गया होता है। अरमान लाख कोशिश करता है लेकिन वो अबीरा तक नहीं पहुंच पाता। इधर धुएं की वजह से अबीरा की हालत लगातार बिगड़ती जाती है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है और आखिरकार वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। तभी मौके पर माधव पहुंच जाता है। वो तुरंत स्थिति को समझ जाता है और सिक्योरिटी की मदद से दरवाज़ा तुड़वाता है। दरवाज़ा खुलते ही अरमान भागकर अंदर जाता है, लेकिन तब तक अबीरा पूरी तरह बेहोश हो चुकी होती है। माधव बिना एक पल गवाए अबीरा को अपनी गोद में उठाता है और तुरंत हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है। हॉस्पिटल में डॉक्टरों की पूरी टीम अबीरा का इलाज शुरू कर देती है। बाहर अरमान की बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। उसकी आंखों में सिर्फ आंसू और डर दिखाई देता है। वो बार बार भगवान से अबीरा की सलामती की दुआ मांगता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। डॉक्टर का चेहरा देखकर ही सभी समझ जाते हैं कि मामला बेहद गंभीर है। डॉक्टर अरमान से कहते हैं कि अबीरा ने बहुत ज़्यादा जहरीला धुआं अंदर ले लिया है। अगले 24 घंटे बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर उनकी तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर अरमान के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसी समय दादी सभी हॉस्पिटल पहुंच जाती है। जैसे ही उन्हें अबीरा की हालत और डॉक्टर की चेतावनी के बारे में पता चलता है, उनके भी होश उड़ जाते हैं। पूरा पोद्दार परिवार हॉस्पिटल में इकट्ठा हो जाता है। सभी की नज़र सिर्फ आईसीयू के दरवाजे पर टिकी होती है। दूसरी तरफ अरमान के मन में एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर अबीरा पर ये जानलेवा हमला किसने करवाया। क्या ये उसी केस से जुड़ी कोई बड़ी साजिश है या फिर परिवार का ही कोई दुश्मन इस हमले के पीछे है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अबीरा मौत को मात देकर वापस लौट पाएगी? क्या अरमान इस हमले के असली गुनहगार तक पहुंच पाएगा? और आखिर इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? इन सभी सवालों के जवाब आपको आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये ज़बरदस्त ट्विस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपके अनुसार अबीरा पर हमला किसने करवाया।